मेरा नाम बालिंडा है और बिरसा मुंडा का पोता जो जंगल मुंडा है उसे मुख्यमंत्री पद पे बनाया जाए, उनका हक अधिकार को न छीना जाए। हक आदिवासी का हक है, नहीं तो ये दबाने का काम ना करे। और मेरे पास का ये पार्टी नेता हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राजनीतिक भविष्य आने वाले समय में आदिवासी मिट गया, जंगल मिट गया, आने वाले समय में आदिवासी मिट जाएगा, हर एक को सांस ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। और आदिवासी जयपाल सिंह ने बोलते थे 54 साल से हमें किन्होंने बर्ताव किया है, आज 5 सम्मान दे रहे हो। जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा के वंशज को 5 सम्मान दिए हो। मेरे घर का नेता से मैं पूछता हूँ, मैं जनरल लीडर का भतीजा हूँ, मैं जनरल लीडर का भतीजा हूँ, मैं डीआईजी लीडर का भतीजा हूँ, मैं आज वाटे में रहता हूँ, मेरा ससुराल है, मैं जाते आज का राजा हूँ। मेरा अंदर में आ गए, मैं जब से पैदा लिया हूँ तब से ये आ गए। देशभक्ति राष्ट्रवादी का ये आज नहीं है, ये आज नहीं चल रहा है। मैं जब से पैदा लिया हूँ तब से ये आग चल रहा है। मैं डीआईजी का भतीजा हूँ, अजय लिंडा का, जमलेडा का भतीजा हूँ। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन आज यदि मैं नाम ले रहा हूँ तो हमारे दलालों के दबाव को देख के और इस आदिवासी एकता महारैली के अध्यक्ष और जो हम लोग विधायक बनते हैं, हम मुखिया बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, ये समाप्त करते हैं। इसलिए बीजेपी जानता है कि आदिवासी दारू हंडिया पीता है, इसलिए इसको जरूर करना और दारू नचवाओ और तरीके से संविधान को संशोधन करो ताकि आदिवासी समाप्त हो जाए। इसलिए बहनों और भाइयों, आदिवासी समाज के नेता जो कोने कोने से आए हैं, ये याद रखना, ये एक तरफ आदिवासी कहती है कि आदिवासी का विकास करेंगे, दूसरी बार क्या आपने देखा होगा यूसीसी समाज नागरिक संहिता के नाम ला करके आदिवासी का जो प्रथागत कानून है, सीएए कानून है, समता जजमेंट है, 5वीं अनुसूची है, तब एक मुंह समाप्त करने का षड्यंत्र है। तो आदिवासी का सामना रहेगा, न ईसाई रहेगा, न हिंदू रहेगा, न आदिवासी रहेगा, ये इसका प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों, ये बीजेपी आरएसएस ये आदिवासी के जन विरोधी पार्टियां है और उसके समर्थक आज उसी की जन विरोधी पार्टियां हैं। ये कभी भी जाएगा गांव में, इसको दौड़ा के मारो, कि धनुष उठा के मारो, लेकिन झारखंड जो है बर्बाद कर देगा। ये हम कहना मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आदिवासी समाज पूरे देश में 781 जनजाति है और 10 राजनीतिक सूरज है और हम सिंह बोगा, धर्मेश, बरादेव सभी चीजों को मानते हैं। लेकिन बीजेपी की बात करते हो यार, तुम्हारा औकात है बीजेपी करेगा, इसलिए बीजेपी किसी को होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से आदिवासी को जमीन छीनी जा रही है, आज हम मुख्यमंत्री को देख लीजिए कि भूमिहानी जमीन के मसले पर उसको जेल जाना पड़ा और उसी बगल में ही आरएसएस बीजेपी का कार्यालय है, बलियापुर रोड में है, आनंद भवन में है, उसकी कब जांच होगी? हम तो कहेंगे जितना जनता आए हुए हैं के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और देखना है आपको, यदि गांव में आपका वोट मांगने जाएगा या परेशान करने जाएगा तो उसको जो है सवाल करिएगा, या विधानसभा में को उठाए, क्या विधानसभा में जो है स्थानीय नीति को उठाए, क्या पेशा कानून के अधिकार को उठाइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज अभी संक्रमण की स्थिति में चल रहा है, इसलिए सरना ईसाई उड़ाव मुंडा भोज सिद्धांत के लड़ाई करने का वक्त नहीं है। अब ये कावत करके लड़ करके हमको
संविधान के अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ना है और जितने भी जनजाति हैं, बड़ी जनजाति, बुरा मंदा हो संसार, सब मिलजुल करके एक झारखंड का नवनिर्माण करने के लिए हम लोग आगे बढ़े। और बिरसा मुंडा और कोल विद्रोह में जो आंदोलन हुए थे जमीन के मसले पर, और जो है हमारा मारांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा संविधान बनाया हम लोग के लिए, संविधान की रक्षा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी में ला करके हमारे संविधान को हटाना चाहता है। इसलिए अंतिम शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, आइए मिलकर जुल करके झारखंड को आगे बढ़ाए और कोई भी तोड़ने का प्रयास करेगा आदिवासी समाज के लोग, चाहे बीजेपी के लोग, उनको ठंडा करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय आदिवासी, जय आदिवासी हो, देश के आदिवासी एक हो, आदिवासी को संविधान अधिकार देना होगा। जोहार, धन्यवाद। माताएं बहने लोग आए हुए हैं। आज का इस रैली का बहुत बड़ा उद्देश्य है, सारे वक्ता लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण सभी जो आपके लिए लड़ते हैं उन लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं वक्ताओं से भी आग्रह करूंगा कि समय को ध्यान में रखेंगे क्योंकि लोगों को लौटना है, लेकिन आज जब तक हम लोग फैसला नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं करेंगे, बैठे रहना है। हम लोग तुरंत इधर उधर उछल कूद नहीं करना है, अस्थिर से बैठेगा। और बाजा बजाने वाले लोग को हम कहेंगे कि आप आ गए हैं, हम लोग देख लिए हैं, उधर ही बाजा वाले को बंद करें। और यहाँ पर जो बच्चियाँ लोग खड़ी हैं उन लोगों को भी बैठने के लिए दीजिएगा। मैं पुनः एक बार वक्ताओं से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि समय को ध्यान में रखते हुए मेन बात को कहेंगे। महाराष्ट्र के हमारे जो 6 बार मंत्री रह चुके हैं, ऑल इंडिया आदिवासी के चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी के, और आदिवासी के बहुत बड़ा लड़ाकू लीडर है, सरदार कोट जैसा मामला को महाराष्ट्र में लंबे समय से उठाते हैं, उनकी बात को भी हम लोगों को सुनना है। इससे वक्तव्य को इस सब को आप लोग ध्यान दीजिएगा। समय पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जी को और मंच में मंचासीन तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन के अगुवाओं को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। साथियों जोहार। आप किस तरह से जानते हैं कि आदिवासी एकता रैली करने की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि जिस तरह से आज आपने देखा होगा, दिलीप सिंह के नाम से, जाति धर्म के नाम से आपस में लड़ाया जाता है। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे मणिपुर में हमारे माता बहनों को नंगे करके घुमाया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। और उनकी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, जो कुछ नहीं करती है आदिवासी को अत्याचार शोषण होता है। तो अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को काटा जा रहा है। जंगल यानी कि जंगल जो रान है उसको भी वहां पर हटाया जा रहा है। तो जंगल किसका है? जंगल आदिवासियों का है। और खनिज संपदा किसका है? आदिवासियों का है। इन किसको दिया जा रहा है? नरेंद्र मोदी की जो जरूरत है अदानी और अंबानी को दिया जा रहा है। साथियों इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये जंगल को तुरंत काट के खत्म कर देंगे, आदिवासी को वहां मार पीट के भगाया जा रहा है। साथियों आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो हमारे आदिवासी बने बीजेपी के विधान के प्रतिनिधि के द्वारा उसके ऊपर मूल प्रसार करके काम किया जाता है। ये उससे खिलाफ रही है। साथियों आपको बताना चाहते हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर प्रचार के लिए आए हुए थे, उस समय उन्होंने कहा था हम जीतेंगे और आपको सामना धर्म कोड देंगे। साथियों याद देखिए 2019 का कार्यकाल खत्म हो जा रहा 5 साल, लेकिन अभी सामना धर्म कोड का कहीं भी सुधार है। साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने देखा होगा हमारे भी मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उसको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। मतलब हर तरह से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाता है। साथियों आप यहाँ पर आए हैं तो कसम खानी चाहिए कि आने वाले 2024 में लोकसभा हो विधानसभा हो 1% झारखंड मुक्त आपको बीजेपी नहीं होना चाहिए। साथियों कदम कहीं नहीं आएगा कि बीजेपी का यहाँ पर आए हुए हैं तो आप जो नारा लगाए जय झारखंड, जय झारखंड। साथियों जिस तरह से देख रहे हैं इसी आपसी प्यार और मोहब्बत का रैली है। रैली में भाग लेने के लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उसी के साथ रांची, अंधरा, नालको, मरमांसी, कांके, मांडर, मेरे, चानो, लापो, लिट्टी, रातू
हरि कुमार भगत जी जो लातेहार से आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा हरि कुमार भगत जी को कि संक्षेप में अपनी बातों को रखेंगे। हरि कुमार भगत जी। पूरा करना चाहती हूँ और हमारे बीच में जितने भी अभी नए साथी यहाँ पर आए हैं, सबका स्वागत करते हुए मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने झारखंड राज का लड़ाई लड़ा था। झारखंड आपको मिल गया है, लेकिन आपके हाथ में जमीन नहीं है। आज आपके हाथ में जंगल नहीं है, आपके हाथ में आपका गांव का एक एक मिट्टी भी लूटने वाला लूट के ले जा रहा है, आपका नौकरी लूट के ले जा रहा है, आपकी बेटी और बहुओं को भी लूट के ले जा रहा है। तो ये आदिवासी एकता महारैली इसलिए बुलाया गया है कि आप आदिवासी हैं। भारत का संविधान ने आदिवासियों को विशेष अधिकार दिया है। आपके लिए 5वीं अनुसूची है, आपके देश के आदिवासियों के लिए 6वीं अनुसूची है। आपका पैसा कानून है, आपका CAT एक्ट भी आप ही का है। कुम्हार चक्र में विल्किंसन रूल में भी आपका अधिकार है। आपका संस्थान बनना में आपका एक्ट भी आपका है। लेकिन हो क्या रहा है, राज बनने के बाद CAT खत्म करने के लिए कानून नया लाया जा रहा है। SPT को खत्म करने के लिए कानून नया आ रहा है। 5वीं अनुसूची खत्म किया जा रहा है। पेशा कानून के तहत आम सभा को जो अधिकार मिला गया था कि आपका गांव को आपकी तरह नियंत्रण कीजिए, जगह आप देना चाहते हैं, जमीन देना चाहते हैं, ये आपको करना है। लेकिन आज के बाद हुआ थे गांव में ग्राम सभा तो है, लेकिन ग्राम सभा के बाद से कोई नहीं सुनता है। जमीन देने वालों ने झारखंड में राइज कर रखा है। आज लुटेरा आदिवासी बन के, लोलवासी बन के झारखंड से उड़ा के फेंकने के लिए ला रहा है। और देश का जंगल और जमीन को अडानी और अंबानी के हाथ में थोपने का काम कर रहा है। झारखंड का बात करेंगे तो आप लोग भूमि बैंक के नाम से कभी नहीं सुने थे। आपका गांव में खतियान पार्ट 2 है, गरबजुआ आम आपका है, गरबजुआ खास जमीन आपका है, गांव का मिट्टी और गिट्टी आपका है, नदी चौड़ा का पानी आपका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार और तोहर गांव घर घर एक एक प्रति धरती सब जमीन के एक एक प्लॉट के चिन्हित करके अडानी और अंबानी और बाहर कर पूंजीपति बनले भूमि बैंक बना ले। उनकर बातें का हुआ थे जितना भी कानून जो केंद्र सरकार बनाते, केंद्र सरकार एक एक कानून झारखंड के आदिवासी बन के जमीन लूटे के बना के। आज सवाल है, अगर हमने जमीन के बचाए चाहती, जंगल के बचाए चाहा, सरना और मसना के बचाए चाहा, नदी और नाला के बचाए चाहा, 5वीं अनुसूची के बचाए चाहा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। इस एकता महारैली का मतलब है, इसलिए बुलाया गया है कि आप 100 दिन, सिर्फ 100 दिन बहुत हाथ में है और ये 100 दिन में तय करना है कि आदिवासियों का राज रहेगा, मूलवासियों का राज रहेगा, या तो आप जिनके खिलाफ में जो आपको उजाड़ना चाहता है, आप अडानी का राज बनाएंगे, अंबानी का राज बनाएंगे। ये आपको लोकसभा में तय करना है। अगर हम ये तय नहीं करते हैं कि हम झारखंड को बचाने की राजनीति करेंगे, जंगल को बचाने की राजनीति करेंगे, आदिवासियों को बचाने की राजनीति नहीं कर सकते हैं, तो हम ये भीड़ आगे भी कोई फायदा
का नहीं होगा। हमको तय करना होगा झारखंड का लोकसभा 14 सीट आपके हाथ में होना चाहिए। झारखंड का 81 विधानसभा सीट को खदेड़ना होगा। अगर लेके जाइए, नाचेंगे, झारखंड बचाएंगे। कांचों को बचाने के लिए झारखंड की राजनीति आपको करना होगा। संकट लेके जाना होगा। संकट नहीं लेंगे तो झारखंड नहीं बचेगा। नोट कर लेवा, झारखंड के बचाने के लिए राजनीति भी करे चाहिए। आखड़ा कब बची, मसला कब बची, नदी और नाला कब बची, तब ये झारखंड में के झारखंड का अपन राज्य एक नहीं है। अंतिम में मैं एक बात कहे कोजत हूँ, अंतिम में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज किस तरह से एक गठबंधन के सरकार के तोहने बना रहा, कोई नहीं बना रहा। दूसरा आदमी मने 2019 में गठबंधन सरकार के तोहने नहीं रहा, लेकिन 8 एकड़ जमीन ले उनके कहना कि नहीं तुम जमीन चोरी किया है, जेल जाना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं पूरा झारखंड लूटने वाला उनके पास नीति क्यों नहीं जाता है। हजारों हजार एकड़ जमीन झारखंड का लूटने वाला अडानी और अंबानी और उसके साथ जितने दलाल थे उनके यहाँ नीति क्यों नहीं जाता है। राजनीति को समझ एकता रैली में शामिल सभी आदिवासियों को समय में जोहार करती हूँ। एक बार जोर से बोलिए, जय आदिवासी। इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम दिखाना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को और यहाँ की भाजपा सरकार को कि हमारी पहचान ना हिंदू है, ना करना है, ना जाति है। आज देखिए छत्तीसगढ़ में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी वहाँ 1 एकड़ जंगल काट दिए जा रहे हैं और लाखों आदिवासियों को घर से बेघर किया जा रहा है। तो ये अवहेलना हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए साथियों, छोटी मोटी लड़ाई और मनमुटाव को दूर करते हुए हमें एकजुट होना होगा और एक साथ खड़े होना होगा। और क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय और इस मंच का संचालक महोदय, झारखंड राज्य से सभी जिला से आए हुए, गांव से, टोला से आए हुए जनप्रतिनिधि गण, बुद्धिजीवीगण, अभिभावक और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सबों को इस एकता महारैली की ओर से मैं हार्दिक जोहार नमस्कार करता हूं। साथियों, आज यह रैली हमें एकता आदिवासी रैली करने का जरूरत क्या पड़ा, इस बात को जरूरत